हेलो बच्चों, क्या हाल है। बच्चों, मैं शिवम ठाकुर आपके अपने यूट्यूब चैनल ठाकुर क्लासेस पर कुछ क्लास 10th के साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं। बच्चों, अगर आप इन क्वेश्चन को तैयार कर लेंगे तो जाहिर सी बात है आपके बोर्ड में अच्छे मार्क्स प्राप्त होंगे। तो बच्चों, इन क्वेश्चन को आप तैयार कर लेना। बच्चों, हम आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बच्चों, जैसे बच्चों पहला क्वेश्चन है आपका, वो कहता है वो कहता है कि Fe2O3 क्या, Fe2O3 प्लस 2Al क्या बनना है, Al2O3 बनना है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनना है, और 2Fe में अभिक्रिया का प्रकार है। तो अभिक्रिया का प्रकार क्या होगा। अभिक्रिया जो होती है बच्चों, ये अभिक्रिया कौन सी है, विस्थापन अभिक्रिया है। यहाँ पर तुमने देख रहे हो, ठीक है। यहाँ पर जो ऑक्सीजन है ये एल्यूमिनियम के साथ जोड़कर Al2O3 बना रहा है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, इनका विस्थापन हो रहा है। उसी के बाद अगले क्रम में एक विलयन का पीएच मान 7 है, वह विलयन होगा। तो बच्चों क्या होगा, उदासीन होगा। ठीक है। पेयजल को जीवाणु रहित करने में प्रयोग किया जाता है, तो क्या किया जाता है, विरंजक चूर्ण। ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2। क्षारक के साथ हल्दी का रंग होता है क्या, भूरा और लाल। निम्नलिखित में से कौन सी धातु अम्ल में से हाइड्रोजन विस्थापित करती है। ठीक है बच्चों, देखो मेरी बात सुनो, इसमें दो दो ऑप्शन है। ठीक है, तो इनका आंसर दोनों ही हो सकता है। ठीक है, उसके बाद एंटीमनी है। बच्चों, एंटीमनी क्या है, एंटीमनी एक क्या है, एंटीमनी एक है उपधातु। क्या है, एंटीमनी एक उपधातु है। ध्यान रखना, एंटीमनी क्या है, एक उपधातु। एंटीमनी क्या है, उपधातु। कहता है पीतल है। पीतल क्या है, धातु है, अधातु है, उपधातु है, ये मिश्र धातु। तो पीतल क्या है, मिश्र धातु। ठीक है ना, तांबे और जस्ते से बनाई जाती है। उसके बाद बच्चों, उसके बाद अम्लीय। अम्लीय वर्षा के जल का संभावित पीएच मान है कितना होता है, 5.2। कितना, 5.2। ठीक है। उसके बाद एसिटल्डिहाइड का आईयूपीएसी नाम क्या है, एसिटल्डिहाइड। एसिटल्डिहाइड होता है बच्चों हमारा CHO। क्या होता है, CHO। तो होता है एथेनल। क्या होगा, एथेनल। उसके बाद बात कर रहा विकर्ण संबंध में रखने वाला तत्व है, कौन है, लिथियम और मैग्नीशियम, यानी कि Li और Mg है। ठीक है। उसके बाद प्रश्न 11, दिए गए कार्बनिक यौगिक में कीटोनिक प्रक्रियात्मक समूह वाला है, तो कौन है। ठीक है, ये आप मुझे कमेंट में करके बताएंगे कि कौन सा है। ठीक है, ये आपका होमवर्क है। क्या है, ये आपका होमवर्क है बच्चों। ठीक है। अगला बच्चों, अब बात करते हैं बायोलॉजी में। कुछ बायोलॉजी में बच्चों इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, बहुविकल्पीय प्रश्न है। तो पहला है मस्तिष्क उत्तरदायी है। ठीक है, मस्तिष्क उत्तरदायी है सोचने के लिए, हृदय स्पंदन के लिए, शरीर का संतुलन बनाने के लिए, ये उपयुक्त सही। तो बच्चों इसमें आंसर क्या है, उपयुक्त सही। क्या है इसमें आंसर, उपयुक्त सही। ठीक है। उसी प्रकार निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है। ठीक है, एस्ट्रोजन है, इंसुलिन है, थायराइड है, या साइटोकाइनिन है। तो कौन सा है, साइटोकाइनिन। उसके बाद अलैंगिक जनन मुकुलन। अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है, अमीबा में होता है, ईस्ट में होता है, प्लेजोडियम में होता है, या लिस्मैनियम में होता है। तो किस में होता है, ईस्ट में होता है। किस में, ईस्ट में मुकुलन पाया जाता है बच्चों। देखो मुकुलन बात कर रहा, मुकुलन तो किस में पाया जाएगा, हाइड्रा में मुकुलन पाया जाएगा। किस में, हाइड्रा में। जीवाश्म का सबसे बड़ा स्रोत क्या होता है, देखो जीवाश्म का सबसे बड़ा स्रोत क्या होगा, कोयला होगा। कोयले में क्या बच्चों, दो, एक तो डीजल होगा। ठीक है, डीजल के साथ साथ क्या होगा, पेट्रोल होगा। क्या होगा, पेट्रोल, डीजल और पेट्रोल। ठीक है बच्चों, अगले पर चलते हैं। कहता है निम्नलिखित में से कौन सा मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। ठीक है, तो बच्चों देखो मादा में अंडाशय भी होता है। ठीक है, मासा अंडाशय, गर्भाशय, डिम्बाइना होती है। शुक्रवाहिका मादा में नहीं पाई जाती। ठीक है, शुक्रवाहिका किस में जाती है, नर में। किस में पाई जाती है, नर में। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या है, शुक्रवाहिका। ठीक है। उसके बाद जीव विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन है बच्चों जो आपको तैयार करने हैं। ठीक है, आपके पास कक्षा 10 का कोई से भी लेखक का, ठीक है, कोई से भी प्रकाशन का मॉडल होगा, उन मॉडल में आसानी से क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। आपको क्या करना है, निशान लगा लेने हैं और इनको याद करना है। ठीक है, सबसे पहले बच्चों पहला क्वेश्चन है श्वसन तथा दहन में कोई 4 अंतर लिखिए। ठीक है, उसके बाद ऊर्जा के विभिन्न स्रोतों के नाम लिखिए तथा नाभिकीय ऊर्जा के महत्व का संक्षिप्त विवरण दीजिए। ठीक है, उसके बाद अगर बात करें क्या होगा यदि हम एक पोषी स्तर के सभी जीवों को समाप्त कर दें। ठीक है, उसके बाद
अगला क्वेश्चन है बच्चों, ओजोन परत क्रियाएं प्रतिवर्ती क्रियाएं कैसे एक दूसरे से भिन्न होती है। ठीक है। उसके बाद जल संरक्षण क्या है, विस्तार पूर्वक समझाइए। उसके बाद बच्चों, उसके बाद प्रदूषण क्या है, क्या प्रदूषण क्या है, इसके विभिन्न प्रकारों के नाम लिखिए। बच्चों अगर आपको इन क्वेश्चन के आंसर चाहिए, अगर आपको इन क्वेश्चन के आंसर चाहिए, ठीक है, तो भैया आपको कमेंट में आपको कमेंट में बात लिखनी होगी कि सर हमको इन क्वेश्चन के आंसर दे दो। ठीक है। चाहे मैं वीडियो बना कर दूं, चाहे मैं पीडीएफ द्वारा दूं, ये क्वेश्चन आपको आपके पास बिल्कुल पहुंचा दिए। उसके बाद बच्चों, प्रदूषण क्या है, इसके विभिन्न प्रकारों के नाम लिखिए। उससे अगला है समजात तथा समरूप अंगों को उदाहरण देकर समझाइए। अगला क्वेश्चन बच्चों इस प्रकार है, विकासीय संबंध स्थापित करने वाले जीवाश्म के महत्व को समझाइए। ठीक है। इसी क्रम में आगे चलते हुए बच्चों, पौधों में कौन सा, पौधों में जल परिवहन कैसे होता है, इसकी क्रियाविधियों को तुम्हें समझानी है। जल परिवहन मतलब समझते हो, जल एक स्थान से दूसरे स्थान पर कैसे जाता है, जड़ से तनों में पत्तियों में कैसे जाता है, उसकी पूरी संपूर्ण क्रियाविधि बतानी है बच्चों, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बोर्ड की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछ लेता है बोर्ड एग्जाम में। ठीक है। उसके बाद बच्चों, उसके बाद केमिस्ट्री की बात करते हैं। ठीक है, किसकी, केमिस्ट्री की बात करते हैं। तो केमिस्ट्री में सबसे पहला जो क्वेश्चन होगा बच्चों आपका होगा आधुनिक आवर्त नियम लिखिए। कौन सा, आधुनिक आवर्त नियम। उसके बाद वर्जन से आप क्या समझते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। उसके बाद बच्चों, उसके बाद है पीएच मूल्य से आप क्या समझते हैं, पीएच मूल्य, ठीक है, वाले विलयन की प्रकृति क्या होगी, पीएच मूल्य 8 वाले विलयन की प्रकृति क्या होगी। फिर उसके बाद बच्चों, इसी क्रम में आगे चलते हुए बच्चों, अगर हम आगे की बात करेंगे तो बच्चों निम्नलिखित, बच्चों जो आपका एग्जाम है उसमें टिप्पणी लिखने के लिए आती है दो दो, दो नंबर की। ठीक है, छः छः नंबर की आती है, दो 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 तो 3 पर लिखवाएगा तो 6 नंबर हो गए। तो बच्चों इसमें होती है प्रस्तापन, होती है प्रतिस्थापन अभिक्रिया है, निस्तापन, साबुन तथा अपमार्जक का निर्मलन, ठीक है, या साबुन तथा अपमार्जक में अंतर, यह साबुन तथा अपमार्जक पर टिप्पणी, एस्टीकरण पर भी टिप्पणी आती है बच्चों। ठीक है बच्चों, इनकी केवल रासायनिक समीकरण देनी है, क्या देनी है, केवल रासायनिक समीकरण। ठीक है, सबसे पहले है केवल रासायनिक समीकरण दीजिए, कौन सा है सबसे पहले, सबसे पहले है एथिल एल्कोहल Na अभिक्रिया करता है, तो ये अभिक्रिया आप कर कर दिखाओगे। ठीक है, अगर आपको इनका पीडीएफ चाहिए या आपको इनको विस्तार से समझना है, ठीक है, विद आंसर, तो आपको भैया कमेंट में लिखना होगा कि सर हमें ये समझा दीजिए। ठीक है। उसके बाद बच्चों अगला है CH4 क्लोरीन से अभिक्रिया करता है, फिर अगला है सोडियम पानी से अभिक्रिया करता है। ठीक है, इसी क्रम में बच्चों आगे चलेंगे, जब इसी क्रम में तुम आगे चलोगे तो है फेरस सल्फेट को गर्म करते हैं। ठीक है, तो उसके बाद समझाते श्रेणी है बच्चों, उसके बाद है समझाते श्रेणी क्या है, इसकी पर टिप्पणी लिख ली है, हाइड्रोकार्बन का वर्गीकरण बच्चों, बिल्कुल रासायनिक अभि अगला है बच्चों रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार एवं एक एक उदाहरण दीजिए। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया क्या है, इनके उदाहरण दीजिए, जैसे संयोजन अभिक्रिया होती है, विस्थापन, द्विविस्थापन, कुछ इन अभिक्रियाओं की परिभाषा देते हुए तुम्हें समझानी है। उसके बाद बच्चों, उसके बाद आपकी बात करें अगर हम, तो बच्चों उसमें है आपका योगात्मक अभिक्रिया पर टिप्पणी लिखिए, योगात्मक अभिक्रिया पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ठीक है बच्चों, उसके बाद है आपका अति लघु, क्या, अति लघु। तो बच्चों पहला क्वेश्चन है साबुन की सफाई प्रक्रिया को मिशेल अवधारणा के आधार पर समझाइए। बच्चों पेपर में अक्सर पूछ लिया जाता है। ठीक है, उसके बाद बच्चों प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने की एक विधि एवं एक उपयोग को आवश्यक रासायनिक समीकरण देते हुए क्या करना है, समझाना है। ठीक है, उसके बाद बच्चों आघात वर्धनता तथा तन्यता को समझाते हुए बताइए कि तत्वों का गुण किस प्रकार से होता है। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन बच्चों चौथा जो है, अगला क्वेश्चन जो चौथा है बच्चों आपका, अगला क्वेश्चन जिंक धातु के सल्फाइड अयस्क से धातु निष्कर्षण का रासायनिक समीकरण देते हुए वर्णन कीजिए। ठीक है, उसके बाद बच्चों एक उदाहरण देते हुए संचारण की व्याख्या क्या करनी है, व्याख्या कीजनी है। उसके बाद संचारण के सुरक्षा के उपाय भी लिखने हैं। ठीक है बच्चों, इनके बारे में लिखना आपको, निम्न में से प्रत्येक के दो दो उदाहरण लिखिए। धावन सोडा लिखना है बच्चों, क्या, धावन सोडा, क्या, धावन सोडा बच्चों, धावन सोडा, विरंजक चूर्ण और सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, संतृप्त और असंतृप्त, संतृप्त और
असंतृप्त में क्या करना है, अंतर देना है। ठीक है, उसके बाद एल्कोहल एवं अम्ल के मध्य अभिक्रिया क्या कहलाती है, समीकरण देते हुए समझाना है। ठीक है बच्चों, बस बच्चों अगर आपको इनका पीडीएफ चाहिए या इनके हल चाहिए तो हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर आपको क्या करना है, चैनल सब्सक्राइब करना है। ठीक है, लाइक करनी है। ठीक है बच्चों, देखो आपके एक लाइक से, आपका एक लाइक से, ठीक है, आप पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन आपका जो एक लाइक है वो हमें क्या करता है, मोटिवेशन देता है, जिससे हम अच्छी अच्छी वीडियो हैं, ठीक है, वो डालते हैं। ठीक है, तो बच्चों आपका एक एक लाइक हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, तो बच्चों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छी लगी हो, ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको कमेंट में लिख देना है जो जो आप लिखना चाहते हो। अगर अच्छी लगी है तो नाइस लिखना, अच्छी नहीं लगी तो ठीक है ना, आगे बढ़ जाना। ओके बच्चों, धन्यवाद।